राधे राधे दोस्तों। आज हमारा ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है। ब्लॉग को पूरा देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जो मोमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको ज़रूर आप लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे 1 साल के जीवन का यानी कि अगले 26 तारीख से लेकर के आज तक का जो जीवन था वो सारा मोमेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना आज अभी सब सामने हैं। और यहाँ पर शुरू हो गया था हमारा देवरानी जेठानी का डांस, क्योंकि कन्या भोजन हो रहा था। तो हमने कहा कि हम इस खुशी में थोड़ा सा नृत्य कर लेते हैं। जो हमारा बघेली नृत्य होता है उसको हम कर लेते हैं। तो हमने हम दोनों ही मिलके, दोनों बहनों ने नृत्य किया जो भी जिस तरह से हमें आता है। और हमारे यहाँ आपको पता है कि इधर घूंघट चलता है, और घूंघट चलना अच्छी भी बात है। जहाँ तक मुझे लगता है ये जो हमारे यहाँ पर्दा है वो मुझे अच्छा लगता है। तो ये सब कार्य हो रहा था। अभी इसका साक्षी कौन है? प्रकृति, सूर्य और जो मतलब हवाएं हैं, चारों दिशाएं हैं, मतलब सब कुछ, सभी इसके साक्षी थे। आज सामने बजरंगबली हैं और हमारे यहाँ भगवान शिव शंकर जी का मंदिर भी इसके सामने बना हुआ है। कोई नहीं है, ना किसी का बरहों संस्कार है, ना किसी का कई शादी ब्याह है, कुछ नहीं। ये उत्सव केवल बजरंगबली के आने के उपलक्ष्य में हो रहा है। 1 साल हो गए थे बजरंगबली को आए हुए। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से होती है। अब हम लोगों ने लगा ली है मेहंदी, और क्योंकि हमारे यहाँ मेहंदी को बड़ा शुभ मानते हैं। जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो मेहंदी को लगाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो हमारे देवरानी को बिट्टू ने मेहंदी लगाई। ये मेरी भाभी हैं। अभी अभी ये लोग आए हैं, मतलब गांव से आए थे। तो ये लल्ला भी मेहंदी लगवाना चाहती है, पर वो मुंह बना रही है। सब खुश हैं, बहुत खुश हैं। और बिट्टू यहाँ पे चोटी बनाने का प्रैक्टिस कर रही है कि किस तरह से हम लोग कल के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने कर ली है पूजा अर्चना, वंदना प्रार्थना, और मैं बना रही हूँ भगवान जी के लिए भोग प्रसाद। हम रेडी हो गए हैं, हम चल दिए हैं अपने सफ़र की ओर। दरअसल हम अपने जहाँ पे रहते हैं रिवासी, वहाँ से हम जा रहे हैं गांव के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जहाँ ससुराल है, जहाँ मैं पहली बार ब्याह कर गई थी, क्योंकि रियल में हमारा गांव तो वही है। हम जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पर हमने अलग से अभी 6 साल पहले हम रहना स्टार्ट किए हैं। इसके पहले हम यहीं रहते थे, इसी गांव में रहते थे। और गांव का घर जो भी है ना, आप देख के आपको लगेगा यहाँ का एरिया, यहाँ का जो भी है। ओहो, हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लिख दीजिए जय श्री राम, या फिर जय बजरंगबली, या श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी की जय। मैं पहुंची थी तो यहाँ पे कीर्तन भजन सब हो रहा था। यहाँ पे भोजन प्रसाद बन रहा था। और प्रसाद बनने के बाद एक चीज़ मैं भूल गई थी, और मैं फिर अब रिटर्न हो रही हूँ। ठीक है, मैं फिर रिटर्न आ रही हूँ। मैं पताखा भूल गई थी, भगवान जी का पताखा जो पुराना वाला निकलना था। फिर मैं मतलब 25 किलोमीटर फिर अप डाउन की। मैं हूँ और ये मेरी पड़ोस की है, नर लगती है, मेरी नंद लगती हैं। हमने फिर से घर गए, हम घर का ताला ओपन किए, हमने सामान लिया और हम फिर आ गए। इसी बीच हमारे एक मतलब कि रिश्तेदार थे, हम आधे घंटे उनका भी वेट किए। यानी कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक का सफ़र जो था ना, फिर हमारा इसी में निकल गया। अब ये यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं। ये पंडित जी, छोटे से पंडित जी आप देख रहे हैं, जो कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने वाले हैं। कथा वैसे हम लोग सुनने वाले थे, पर घर के सियाने हैं, मम्मी पापा भी, मतलब क्या बोलते हैं, गार्जियन भी हैं, कह सकते हैं। माता पिता वैसे भी भगवान का रूप होते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि सत्यनारायण भगवान की कथा जो है वो वही सुनेंगे। ठीक है, अब कथा इधर प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पे सब मौज मस्ती चल रही है, अपने अपने कार्य में सभी व्यस्त हैं, क्योंकि अभी हो रहे हैं सुबह के 11 बज रहे हैं। ठीक है, 11 सवा 11 हो रहे हैं। और जो हमारे प्रसाद का कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है कितने बजे से? 1 बजे, 12:30 या 1 बजे से, 12:30 से स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे सारा भोजन प्रसाद बन रहा है। ये हमारे सभी जो रिलेटिव हैं सबको बुलाया है मैंने, मेरे सारे रिलेटिव को बुलाया है, पूरा गांव सबके लिए बुलाया है कि जहाँ जितनी दूर दूर तक मेरी आवाज़ पहुँच पाए, आप सभी प्रसाद के लिए ज़रूर पधारें और बजरंगबली का आशीर्वाद दें। वंशिका की तबीयत 2-3 दिन से पहले ही ख़राब थी, उसको बुखार आ रहा था, बट आज कुछ ठीक थी, तब भी वो मुँह बना रही थी, पता नहीं क्यों। अब पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना हो चुकी थी, हो रहा था हवन। अब हवन हम सबको करना था, यहाँ पापा में कर रहे हैं। और बस हम इतना जानते हैं कि भगवान मेरे हैं
और हम सब के लिए भगवान हैं। ये कार्यक्रम, ये उत्सव जो था सिर्फ बजरंगबली के लिए हो रहा था, सिर्फ उनके लिए, उनके आने की खुशी में हो रहा था। हम लोग कहते हैं ना कि तुम रक्षक काहू को डरना, सब कुछ लहे तुम्हारी सरना। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो सोचते हैं ना कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, बस आपकी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए। कुछ लेना देना नहीं रहता कि ईश्वर के पास आप बहुत कुछ करोगे तभी ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। लेकिन हाँ, यदि वो आपको दे रहे हैं तो आप प्रयास करो कि आप कुछ ऐसा चीज़ करो, ऐसा काम आप करो जिससे कि जग में वह जीवन पर्यंत के लिए, मतलब अनंत काल तक वो जीवित रहे, चिरंजीव रहे। तो ये ऐसा कार्य है कि ये जीवन पर्यंत लोगों को याद रहेगा। हम रहे ना रहें, लेकिन मंदिर हमेशा रहेगा, याद रहेगा, क्योंकि वो मंदिर हम लोगों के लिए कल्याण के लिए बना है, मतलब कि सभी के कल्याण के लिए बना है। तो वो जीवन पर्यंत वो रहेगा। अब हमने भी कर लिया हवन, पूजा सामग्री जो भी होना था हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम ढूंढ रहे थे हमारी देवरानी कि वो भी कर लें, पर देवर जी कहीं चले गए थे, मेरे ख्याल से कुछ सामान लेने गए थे, तो वो अब अकेली पड़ रही थी। तो हमने कहा एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में ही हवन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों हवन साथ में कर लिया। और कहते हैं ना कि कोई भी पूजा आप रखें और उसमें यदि हवन नहीं हुआ तो पूजा अधूरी रह जाती है। और मैं तो मन ही मन बहुत खुश हूँ। मैं उस खुशी को मैं अभी कैसे व्यक्त करूँ आपसे, इतने शब्द भी मेरे पास नहीं हैं कि मैं इसको कितना बयां करूँ आपसे, क्योंकि इस खुशी में मेरे जितने सब्सक्राइबर्स मित्र हैं, खासकर जो मेरे व्हाट्सएप पर हैं, वो मेरे हर एक चीज़ से अपडेट रहते हैं और उनका बहुत सपोर्ट मिलता है। जब भी मैं कोई कार्यक्रम में भागीदारी निभाती हूँ या मैं कोई कार्यक्रम करना चाहती हूँ, ये मांगलिक कार्यक्रम कुछ भी हो, उनकी सहभागिता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका सबसे बड़ा जो आपको कल्याण है ना, वो आपके प्रति हो रहा है। सब कुछ इसका आपको जा रहा है। और ये पुराना वाला पताखा था हमारा, तो इसको निकालना था और हमारा एक नया पताखा यहाँ पर अब लग चुका था। बस अब भगवान की अर्चना, वंदना, पूजा, प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी, भजन कीर्तन भी समाप्त हो चुका था। हम तैयारी कर रहे थे कन्या भोजन की, कि हम उस मोमेंट को करें, क्योंकि आपको पता है गणेशा को जब हम अपने घर लेकर आए थे दोस्तों, तो हम नहीं कर पाए थे। यहाँ चल रहा है मम्मी का नृत्य। अब क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कुछ कार्यक्रम होता है तो नृत्य को बहुत ही प्राथमिकता देते हैं, तो यहाँ पे मम्मी जी ने कर लिया अपने हिसाब से, जो भी वो लोग करते हैं। और नृत्य होने के बाद हमें और कई ऐसे कार्य बाकी थे जो हमें कंप्लीट करने थे। मतलब सब चीज़ का एक रूटीन था कि इसके पहले ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा। तो ये कथा होने के बाद एक नृत्य भी हुआ और फिर अब हम आ गए हैं कन्या भोजन में। 21 कन्याओं को हमने भोजन करवाया। बहुत अच्छा लग रहा था। यदि मैं घर पे गणेशा के आने पर कन्या भोजन करवाती तो इतना अच्छा मैं नहीं करवा पाती शायद। अभी यहाँ सभी को प्रसाद के लिए बुलाया जा रहा है। अनाउंस कर दिया गया था कि सभी, जितनी दूर तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी लोग आएँ और प्रसाद ग्रहण करें। इस आनंद को मैं बहुत निरख रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे आप सबकी याद आ रही थी। और जो लोग मतलब कि इसके लिए अपना योगदान दिए थे, जितना भी उनसे बन चुका था, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, 201 रुपये, यानी कि उनकी श्रद्धा को, उनकी भक्ति को। और हमारे काफ़ी मित्रों ने तो जब हम गणेशा के उत्सव का करने वाले थे तभी खासकर हमारे ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट थे, सभी मित्रों ने इस चीज़ में सहभागिता निभाई थी। और जो लोग अभी नए हैं, जो जुड़ रहे हैं, जो यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, वो सब अपने कार्यक्रम में, अपना ही कार्यक्रम था, हमारा कोई व्यक्तिगत तो है नहीं, तो सब ने अपनी भूमिका निभाई। यहाँ पर हमारे सब रिलेटिव आ चुके हैं और सब अपना जिनसे जितना हो सकता था वो सब इस कार्यक्रम में अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे थे और कार्यक्रम को बहुत ही रोचक बना रहे थे। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। मैं सिर्फ आनंद ले रही थी, ठीक है। मैं चाहती थी हर चीज़ सब अच्छे से हो जाए, कहीं पे कोई बाधा ना पड़े। बस मैं बजरंगबली का नाम ले रही थी और श्री सीताराम जी का नाम ले रही थी। आज का दिन बहुत अच्छा था, इतना सुंदर मनोहर दृश्य देख रहे हैं। धूप भी ज़्यादा नहीं थी, जबकि हर दिन बहुत धूप होती थी, लेकिन आज का जो मौसम है इतना खुशनुमा था। और यहाँ पे हो रही है भोजन अब करवाने की तैयारी, और सब बड़े बुजुर्ग, बच्चे, यानी कि जितनी दूर तक हमारी आवाज़ गई थी
वो सब ही प्रसाद के लिए आए थे। और कहते हैं ना कि बजरंगबली के उत्सव में वही पधार सकता है जो बिल्कुल निश्चल भाव से ईश्वर की पूजा अर्चना वंदना में आस्था रखता है। तो यहाँ मैंने कन्याओं को दिया दक्षिणा। अब ये कन्याएं अब देव कन्या हैं, अब मुझे नहीं पता कि कौन से मतलब किस कैटेगरी से आते हैं, कैसे आते हैं। सिर्फ मैंने सबको मैंने यहाँ पे मतलब कि बैठा लिया था 21 कन्याओं को, और हम सबको यहाँ पे जो भी हमसे बन सका। और मैं कहती हूँ, मैं भगवान से तो हमेशा कहती हूँ कि यूट्यूब पर जितना मैं आगे बढ़ूँगी, है ना, ऐसा नहीं कि सब्सक्राइबर संख्या बढ़ जाने से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, नहीं। कभी कभी होता है ना कि ईश्वर की इतनी कृपा बनती है कि सदस्य संख्या तो बहुत कम है, लेकिन आप देख रहे हैं और जो अर्निंग की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। ये सब महिलाएं हैं हमारे परिवार की, मतलब सगे परिवार ही हैं हमारे, सब आ चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो सबको एक साथ एक ही जगह पे, और वो जगह कैसा है, बजरंगबली का दरबार है। इस स्थान पे सबको इकट्ठा करना, सभी रिश्तेदारों को, तो कोई दुनियादारी नहीं है, सिर्फ ईश्वर के चरणों में आज हम आए हैं। अब यहाँ पे भोग प्रसाद अब सबको मिल रहा था, अपने अपने मन से सब अपना ले रहे थे। और सबसे बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ श्रीमान जी का कि वो पिछले 3 दिन से सोए भी नहीं थे और बहुत सुंदर मतलब कि उन्होंने इस कार्यक्रम में भूमिका निभाई थी। मेरे बच्चों को भी आशीर्वाद दीजिएगा दोस्तों, ताकि वो भी बहुत आगे बढ़ें और बहुत नाम कमाएं, मेहनत करें, कुछ अच्छा बने। मैं चाहती हूँ कि आप आशीर्वाद दें। इन सभी दर्शकों से कह रही हूँ, क्योंकि आप तो हम तक पहुँच नहीं पाए हैं, लेकिन आप जब इस चीज़ को देख रहे हैं तो ज़रूर आप एक छोटा सा रिप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि ये जो आनंद है ना, ये आनंद मतलब हर किसी को नहीं मिलता। और कहते हैं ना, ये कृपा ईश्वर की थी, ये सारा कार्यक्रम हो गया। ये मेरी कोई सहभागिता नहीं है विशेष तौर पे, बस मैं अपना काम करती हूँ, मैं कर्म करती हूँ और ईश्वर से हमेशा कहती हूँ मेरे घर परिवार, मेरे रिश्तेदारों में हमेशा अपनी खुशियाँ बनाए रखें और सबको खुश रखें, सब पर कृपा बनाए रखें। और बस यही मैं आपसे भी कहती हूँ कि आप जब भी मेरे वीडियोस पर आएँ, हमेशा मंगल कामना करें कि हम सब खुश रहें, और बस इतनी दुआ आप करें और खूब सारा आशीर्वाद दें हमें, हमारे बच्चों को। यहाँ पे हमारे सभी रिलेटिव आ गए थे, रीवा से हमारे सभी पड़ोसी भी गए थे हम लोग के साथ, और इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। सबने अपने अपने तरीके से भगवान के कार्यक्रम में भाग लिया, और सबने जो भी जितना बन सकता था जिससे वो अपना कार्यक्रम में दे रहे थे। ये मेरे भतीजे हैं जो गांव से आए थे, सोचिए ये 150 किलोमीटर दूर से आए थे ये लोग। यानी कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँची थी, मतलब कि चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, व्हाट्सअप स्टेटस के माध्यम से हो, सब ने अपने अपने तरीके से इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई थी। बहुत अच्छा लग रहा था। अभी बहुत सारी चीज़ें तो हम रिकॉर्ड कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि कैमरामैन मैं नहीं थी, मैं तो अपने कार्यक्रम में लगी थी। कैमरा मैंने मेरे भतीजे को पकड़ा दिया था। मैंने कहा था कि जैसे भी आपसे बनेगा आप कर लेना, बाद में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो अब हो रहा था और नृत्य का कार्यक्रम, क्योंकि हमें चाहती थी कि मेरी जो भतीजी लोग हैं, मैं इनकी चाची लगती हूँ, और ये लोग भी कार्यक्रम में ज़रूर दें। मेरी यहाँ पे जेठानी लोग बैठी हैं, साथ ही मेरी मौसी की बहुएँ भी आई हैं, यानी जितने मेरे रिलेटिव हैं सबको मैंने बुलाया था, सब पूरे गांव वालों को। ये मेरी बिटिया रानी हैं, यहाँ पे मेरी भतीजियाँ हैं जो नृत्य कर रही हैं। बस मैंने कहा था कि जैसा भी आपसे बने इस दरबार में ईश्वर की खुशी में आप ज़रूर अपना रोल निभाएं। तो सभी ने नृत्य किया। हमारे यहाँ का बघेली नृत्य ही ऐसा है, और देख रहे हैं सभी स्त्रियाँ पर्दे में हैं, सब घूंघट में हैं, और अब तो कुछ घूंघट हल्का कम हो गया है। और बाकी मुझे लगता है कि जो पहले का पर्दा प्रथा था स्त्रियों के लिए, वो बहुत अच्छा था। वो कहीं भी जाए, जॉब करे, सब अच्छा है, लेकिन कहते ना घूंघट रखना, स्त्रियां बहुत महफूज थीं, यानी कि स्त्रियां उस टाइम पे सुरक्षित थीं। आज का जो दौर है, कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा हम स्त्रियों को इस तरह दिखा रहे हैं, मतलब कि ऐसे ही कहीं भी, तो वो कहीं ना कहीं उसका असर ज़रूर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो दृश्य था सिर पे पल्ला रखने वाला, ये बहुत अच्छा था। आज ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है, यही तो हमारा भारत है।
ये लगभग सब जगह होता है, जितने हिंदी भाषी राज्य हैं या फिर पूरा मध्य प्रदेश, न कहीं कुछ राज्यों में छोड़ करके, बाकी जैसे राजस्थान हो गया वहाँ तो अलग अलग नृत्य होते हैं और हमारे यहाँ इसको राई नृत्य कहते हैं। तो अभी ये प्रबंध नहीं है कि राई को बिखेर करके इस नृत्य को किया जाए, बाकी अभी जो पुराने हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं वो तो इस नृत्य को बहुत बेहतरीन करती हैं। अब हम बच्चे हैं, हम लोग आज उनकी तरह तो कर ही नहीं पाते हैं, बाकी हम प्रयास करते हैं कि उस कल्चर को हम बनाए रखें और बेहतर करें। यहाँ मेरी मौसी सास बैठी हैं, तो मैं कह रही थी कि मैंने सबके साथ नृत्य किया लेकिन उनके साथ नृत्य नहीं किया। वंशिका अपनी दादी की गोद में बैठी है। यहाँ सभी मेरे कुछ पड़ोसी लोग हैं और अभी ये देवरानी का स्पेशल डांस हो रहा था, क्योंकि भी नई नवेली हैं, वो तो अभी अभी आई हैं, 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी हैं, मतलब विचारधारा की बहुत अच्छी हैं और हर कार्य में अच्छी हैं। ये मेरी पड़ोसन हैं जो हमारे यहाँ से गई थी, जहाँ हम रीवा में रहते हैं, रीवा से गई थी। और कोई भी नृत्य करे श्रीमान जी का तो न्यौछावर करना बनता है। वो बहुत खुश थी और भगवान से बस यही मिन्नतें करते हैं कि सब कुछ बनाए रहें जब तक जीवन है मेरा, सभी खुश रहें, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए, प्रभु ऐसी कृपा करें कि ये जो मांगलिक कार्यक्रम है वो जीवन पर्यंत हम 1 वर्ष में भले सूक्ष्म ही करें, लेकिन 1 वर्ष में हम अपने बजरंगबली का उत्सव ज़रूर मनाएं और ऐसे ही धूमधाम से मनाएं। आप ऐसी दुआ करें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। अब हमें करना था ब्लॉग को एंड, क्योंकि इसके आगे हमने भी थोड़ा नृत्य किया, हमारी ननद आई थी तो हमने कहा चलो हम दोनों भी कर लेते हैं नृत्य, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आई थी और वो लोग काफ़ी अच्छा डांस करते हैं। अब मेरी भूमिका तो बहुत थी, मुझे तो सबके साथ ही करना था भैया। हम तो चाह रहे थे कि सबके चेहरे पे मैं चाहती थी कि हंसी खुशी हो, कोई बैर भेदभाव नहीं, सब बहुत अच्छे तरीके से इस माहौल को जिए। जितने घंटे सब हमारे साथ थे बहुत ही आनंद आया, गजब का आनंद था। और फिर क्या, फिर तो मतलब माहौल ही अच्छा बन गया। बहुत सारे मोमेंट अब श्रीमान जी के मोबाइल पे हैं तो उससे मैं वीडियो क्लिप ले करके आप दिखाऊंगी। मैं तो रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी, जो मैंने कैमरामैन बनाया था वो रिकॉर्ड कर रहे थे चीज़ों को। अब हम यहाँ से आ गए हैं घर आने के बाद तो हालत कुछ ऐसी थी, हमने जल्दी बनाया दाल चावल, सबको खिलाया घर में और बस यहीं पे एंड किया। ब्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया।